हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 589 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी? जबकि हमें दिया गया है जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों ये जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमारे पास बच्चों को एक जल की एक सतह का हम निर्माण कर लेते हैं। तो माना हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जल की सतह हो गई। तो ये हो गई बच्चों हमारे पास जल की सतह। अब ये जल की सतह है और इसके ऊपर बच्चों हमारे पास जो माध्यम है वो क्या है? वायु है। तो यहाँ तो है बच्चों वायु। ये हमारे पास हो गई जल की सतह। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से जल में आपतित होती है, अर्थात ये प्रकाश की किरण है बच्चों। ये प्रकाश की किरण हमारे पास आई और ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो ये हमारे पास हो गई प्रकाश किरण। क्या हुई बच्चों? प्रकाश किरण हुई। तो जब ये प्रकाश किरण वायु से जल में आपतित होती है, ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया? एक तरह से हमारे अभिलंब हो गया, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो आपतित किरण हुई। ये हम क्या बोल सकते हैं? आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण। तो जब प्रकाश की किरण वायु से जल में आपतित होगी तो ये क्या हो जाती है? वायु से जल में आपतित होते समय जब ये अपवर्तित होती है तो ये बेंड हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, है ना बच्चों? ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी किरण होगी बच्चों? ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। एक किरण तो हो गई आपतित और दूसरी किरण बच्चों कौन सी है हमारे पास? अपवर्तित किरण। ठीक है। तो वायु से जल में जब आई तो ये अपवर्तित हो गई। अब ऊपर तो कौन सा माध्यम था? वायु। और नीचे कौन सा माध्यम था? जल। अर्थात हमारे पास माध्यम बदल रहा है। और बच्चों होता क्या है, हम माध्यम एक से माध्यम दो में जा रहे हैं, अर्थात माध्यम परिवर्तित हो रहा है। तो माध्यम परिवर्तित होने पर हमारे पास जो हमारी चाल तथा तरंग दैर्घ्य, जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। तो चाल तथा तरंग दैर्घ्य लेमडा जो होती है ये तो परिवर्तित होगी, लेकिन हमारे पास जो आवृत्ति है वो परिवर्तित नहीं होगी। आवृत्ति न्यू से लिखते हैं, जो क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगी। जो आपतित किरण की आवृत्ति थी वही हमारे पास परिवर्तित किरण, जो आपतित किरण की किरण की आवृत्ति थी वही अपवर्तित किरण की आवृत्ति होगी। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों हमें प्रश्न में एक तो अपवर्तनांक का मान दिया है। अपवर्तनांक को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अपवर्तनांक का मान कितना दिया? 1.33। साथ ही हमें जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान दिया कितना बच्चों? लेमडा बराबर कितना दिया गया? 589 नैनोमीटर। 589 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों? 589 गुणे 10 की घात ऋण 9 मीटर के बराबर हमें तरंग दैर्घ्य का मान दिया। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम क्या लिख रहे हैं? अब प्रश्न का हल लिख रहे हैं। और प्रश्न में हमसे क्या क्या पूछा गया? प्रश्न में पूछा गया तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल। तो बच्चों हमने क्या कहा कि तरंग दैर्घ्य और चाल तो हमारे पास परिवर्तित होगी, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। अर्थात बच्चों हमारे पास आवृत्ति का मान क्या होगा? न्यू। आवृत्ति को हम किससे लिखते हैं? न्यू से। न्यू बराबर सी बटे लेमडा, जहाँ सी क्या होती है बच्चों? प्रकाश की चाल। सी क्या है? प्रकाश की चाल। जो कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और लेमडा हमारे पास क्या है बच्चों? लेमडा हमारे पास तरंग दैर्घ्य है। तो इनका मान रखेंगे हमारे पास, तो हमें क्या प्राप्त होगा? जो आवृत्ति है उसका मान प्राप्त होगा। तो हमारे पास न्यू का बच्चों मान कितना प्राप्त होता है? 3 × 10 की घात 8। तो इसका मान हो गया। और ये कितना है बच्चों? 589 नैनोमीटर। तो 589 गुणे 10 की घात ऋण 9। अतः बच्चों हमें जो आवृत्ति का मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? तो 5.09। कितना? 5.09 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज के बराबर तो हमें आवृत्ति का मान प्राप्त हुआ। अब बच्चों हमसे दूसरा क्या पूछा गया है कि हमारे पास जो इसकी चाल है वो क्या होगी और इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगी बच्चों? तो इसकी चाल का मान हम निकालते हैं। इसकी चाल को बच्चों हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। तो चाल हमारे पास कितनी होगी बच्चों? चाल होगी v बराबर हमारे पास कितनी? प्रकाश की चाल c बटे अपवर्तनांक म्यू के बराबर होगा। तो ये तो प्रकाश की चाल होगी, अपवर्तनांक म्यू हो गया। तो v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 × 10 की घात 8। और अपवर्तनांक कितना दिया है बच्चों? 1.33 दिया है। तो हमारे पास जो प्रकाश की चाल होगी वो चाल कितनी? प्रकाश की चाल तो 3 × 10 की घात 8 होती है। और इसकी चाल कितनी होगी आपतित किरण की? हमारे पास इसकी चाल हमें प्राप्त होगी 2.26। कितना? 2.26 गुणे 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड। तो ये हमारे दूसरे भाग का उत्तर हुआ। और तीसरे भाग में बच्चों हमसे तरंग दैर्घ्य पूछी गई। तो तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान क्या होगा बच्चों? तो तरंग दैर्घ्य लेमडा बच्चों हमारे पास कितनी हो जाएगी? सी बटे न्यू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास बच्चों हमने अभी देखा न्यू बराबर सी बटे लेमडा होता है। तो लेमडा बराबर सी बटे न्यू हो गया। तो सी का मान तो बच्चों वही प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8। और न्यू का मान बच्चों हमने अभी अभी निकाला है कितना? 5.09 गुणे 10 की घात 14। तो ये 5.09 गुणे 10 की घात 14 होगा। तो बच्चों जब इसे हम हल करेंगे तो हमें लेमडा का मान प्राप्त होगा। और लेमडा का मान बच्चों हमें कितना मिलेगा? 442.85 गुणे
10 की घात ऋण 9 मीटर के बराबर, अर्थात लैम्ब्डा का मान बच्चों कितना हुआ? लैम्ब्डा का मान हुआ 442.85 नैनोमीटर के बराबर। हमें जो तरंग दैर्घ्य है उस तरंग दैर्घ्य का मान इतना प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में अपवर्तित प्रकाश के लिए हमने तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल का मान ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।